गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। वो हमेशा शांत रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। एक दिन शहर से आया एक लड़का वहां पहुंचा। उसका नाम आरव था। आरव बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। हर वक्त बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। उसके रिश्ते टूटते जा रहे थे। दोस्त दूर हो गए थे। घर वाले भी उससे दुखी थे। वो खुद को अकेला महसूस करता था। उसने बाबा से पूछा, क्या मेरी जिंदगी कभी ठीक होगी? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने पास बैठा लिया। थोड़ी देर बाद बाबा ने पूछा, तुम सांस लेते हो? आरव बोला, ये कैसा सवाल है? हर इंसान सांस लेता है। बाबा फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आरव हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। बाबा बोले, इंसान सिर्फ सांस नहीं लेता, उसकी सांसें उसकी प्रकृति से जुड़ी होती हैं। आरव ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने मिट्टी उठाई, उसे अपनी हथेली पर रखा। फिर बोले, जब मन शांत होता है तो सांसें भी शांत होती हैं। जब मन डर जाता है तो सांसें तेज हो जाती हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। आरव सोच में पड़ गया। उसे अपनी जिंदगी याद आने लगी। हर वक्त तनाव, हर वक्त जल्दी, हर वक्त शिकायत। बाबा ने कहा, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी हर मौसम समय पर आता है। नदी बहती रहती है, हवा चलती रहती है, पेड़ चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन इंसान खुद से लड़ता रहता है। आरव चुप था। बाबा बोले, तुमने कभी सुबह की हवा को महसूस किया? आरव ने सिर झुका लिया। नहीं। तुमने कभी पेड़ों की आवाज सुनी? नहीं। तुमने कभी अपनी सांसों को महसूस किया? आरव के पास जवाब नहीं था। बाबा धीरे से बोले, इसीलिए तुम बेचैन हो। इंसान जब प्रकृति से दूर हो जाता है तो उसकी सांसें भी बोझ बन जाती हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बात समझ रहा हो। बाबा ने उसे आंखें बंद करने को कहा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, पक्षियों की आवाज आ रही थी। बाबा बोले, धीरे धीरे सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। आरव वैसा ही करने लगा। कुछ देर बाद उसका मन हल्का होने लगा। उसकी धड़कन शांत हो गई। उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। बाबा ने कहा, देखा, सांसें सिर्फ शरीर नहीं चलाती, ये आत्मा को भी शांत करती हैं। आरव ने पूछा, लेकिन इसका प्रकृति से क्या रिश्ता है? बाबा मुस्कुराए, बहुत गहरा रिश्ता है। हमारी हर सांस पेड़ों से आती है। पेड़ हमें जीवन देते हैं, नदियां हमें पानी देती हैं, धरती हमें भोजन देती है, और आसमान हमें खुलापन देता है। फिर भी इंसान इन्हीं चीज़ों को नष्ट करता है। आरव अब सब समझने लगा था। बाबा बोले, जब प्रकृति बीमार होती है तो इंसान की सांसें भी बीमार हो जाती हैं। प्रदूषण बढ़ता है, हवा जहरीली हो जाती है, फिर इंसान दवाइयाँ ढूंढता है, लेकिन इलाज तो प्रकृति के पास पहले से था। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो खेतों में दौड़ता था, बारिश में भीगता था, पेड़ों पर चढ़ता था, तब उसकी जिंदगी में खुशी थी। बाबा बोले, सुकून बाहर नहीं मिलता, सुकून सांसों और प्रकृति के मेल में मिलता है। जब इंसान प्रकृति को महसूस करता है तो उसकी आत्मा शांत हो जाती है। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बाबा से कहा, मैं अब से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती, बस हर दिन कुछ पल प्रकृति के साथ बिताओ। सुबह की हवा महसूस करो, पेड़ों को देखो, अपनी सांसों को सुनो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आसमान नारंगी हो गया, हवा और भी ठंडी हो गई। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो पहली बार सच में जी रहा हो। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। वो सुबह जल्दी उठता था, प्रकृति के बीच समय बिताता था। उसने पेड़ लगाने शुरू किए, घर वालों के साथ समय बिताने लगा। उसके चेहरे पर अब शांति रहने लगी। लोग हैरान थे, सब पूछते थे, तुम इतने बदल कैसे गए? आरव बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, हमारी सांसों का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं होता, उसका रिश्ता प्रकृति से होता है। अगर प्रकृति शांत है तो इंसान भी शांत रहेगा।
अगर प्रकृति बीमार है तो इंसान भी दुखी रहेगा। इसीलिए पेड़ों को बचाना जरूरी है, नदियों को साफ रखना जरूरी है, हवा को शुद्ध रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी सांसों की असली दुनिया है और इंसान की असली दौलत भी। उस रात आरव आसमान की तरफ देख रहा था। चांद चमक रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसने आंखें बंद कीं और दिल से कहा, अब समझ आया हमारी सांसों का प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता है।